हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। दोस्तों जैसा कि आप लोग जानते हैं, मैंने जो रसायन विज्ञान का पेपर है वो पेपर सॉल्व करा दिया है। जो दो बोर्ड एग्जाम 2026 में क्वेश्चन जिससे सारे के सारे क्वेश्चन फंसेंगे, मैंने उसका क्वेश्चन पेपर जो है सॉल्व करा दिया गया है। हमारे चैनल में वीडियो पड़ा है, आप लोग वहां से जाकर देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, आज हम लोग देखेंगे कि फिजिक्स भौतिक विज्ञान, ठीक है, भौतिक विज्ञान में जो अभी तक 2016 से लेकर 2025 तक जितने भी क्वेश्चन अभी तक पूछे गए हैं, ठीक है, यूपी बोर्ड में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं वो सबका पेपर है मेरे पास। देख सकते हैं आप लोग, पेपर देख सकते हैं। 2018, 2025, 2024, 2022, 2025 जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है, और जितना वो विकल्पी बन सकते हैं, जितना एमसीक्यू और जितने उस टाइप का क्वेश्चन बन सकते हैं, लॉन्ग टाइप क्वेश्चन बन सकते हैं, सभी का संकलन मैंने इस वीडियो में किया है। और इसका मैंने आप लोग को सॉल्व पेपर भी किया है, ठीक है, आप लोग पेपर देख सकते हैं। मैंने इसका सॉल्व पेपर भी किया है, देख सकते हैं पेपर कैसे बोर्ड एग्जाम में लिखेंगे जिससे हम लोग को अधिक से अधिक नंबर मिल सकता है, ठीक है, वो भी मैंने यहाँ पर किया है। ठीक है, आप लोगों को संपूर्ण जानकारी दिया जाएगा हमारे वीडियो के माध्यम से। ठीक है, इसके लिए आप लोग हमारे वीडियो पर बने रहिए। ठीक है, इसके लिए आप लोग हमारे वीडियो पर, अगर हमारे वीडियो पसंद आया तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करना। ठीक है दोस्तों, तो पहले हम लोग देखेंगे क्वेश्चन पेपर, इसके बाद देखेंगे हमारा सॉल्व कैसे किया जाएगा। ठीक है, तो चलिए पहले हम लोग क्वेश्चन पेपर देख लेते हैं। ठीक है, देखो क्वेश्चन पेपर में क्या क्या दिया है इसमें देख सकते हैं आप लोग। दोस्तों, आप लोग का यदि जो है अब OMR का ठीक कर दिए गए, ठीक है, ठीक है, OMR का आप कर दिए गए हैं। आप लोगों को जो 20 बहुविकल्पी मैंने दिया है, ठीक है, 20 नंबर जो बहुविकल्पी दिया है यहाँ तक, ये आप लोगों को अब बहुविकल्पी फार्म में दिया जाएगा। ठीक है, बहुविकल्पी फार्म में रहेगा। आप लोगों को ओमार में जैसे गोल 4 ऑप्शन गोला करने के दिए रहेगा, जो विकल्प सही हो गई आप लोग को गोला करना होगा। ठीक है, मैं अभी ओमार नहीं लेकर आया हूँ, आप लोगों को सिर्फ पेपर के माध्यम से बताऊंगा कैसे ओमार किया जाएगा और कैसे पेपर में क्वेश्चन को बनाकर लिखा जाएगा जिससे हमारा अधिक से अधिक नंबर गेन हो सकेगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग पहले देख लेते हैं इसमें फिजिक्स का पेपर कैसे कैसे क्वेश्चन आएगा। ठीक है दोस्तों, इसमें मैंने चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3 सिर्फ संकलित किया है जिससे जितना भी क्वेश्चन बन सकते हैं बोर्ड एग्जाम में, ठीक है, जितना भी क्वेश्चन बन सकते हैं सभी का संकलन मैंने किया है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं हम लोग पहले। तो इसमें दिया है फिजिक्स भौतिक विज्ञान, आप लोग समझ सकते हो 2026 यूपी बोर्ड के लिए। अनुक्रमांक भर सकते हैं, यहाँ पर रोल नंबर रहेगा, रोल नंबर भरेंगे, नाम भरेंगे और क्या भरेंगे, समय 3 घंटे 15 मिनट तो रहेगा ही। ठीक है, पूर्णांक इसमें 50 दिया, आप लोग का पूर्णांक 70 रहेगा। ठीक है, ये तो मैंने 3 चैप्टर के लिए इसे पूर्णांक 50 रखा है। भी जब पूरे चैप्टर का हम लोग पेपर बनाएंगे तो आप लोग का तो हम पूरा का पूरा 70 पूर्णांक रखेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। इसमें नोट सभी प्रश्न करना अनिवार्य रहेगा। प्रारंभ 15 मिनट जो परीक्षार्थियों को पढ़ने लिए अनिवार्य रहेगा। ठीक है, 15 मिनट आप लोग पेपर पढ़ सकते हैं। ठीक है, इसमें 3 खंड रहेगा, क ख ग, आपके पेपर में भी 3 खंड रहेगा। ठीक है, इसमें खंड का जो रहेगा बहुविकल्पी रहेगा, बहुविकल्पी रहेगा 20 नंबर का। ठीक है, बहुविकल्पी 20 नंबर का रहेगा। इसके बाद प्रत्येक प्रश्न के सामने अंक निर्धारित है। ठीक है, ऐसे बोर्ड का पेपर एकदम सेम टू सेम आएगा। ठीक है, एकदम पेपर में कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग पेपर बस देख लेना, ये पेपर पूरा सेम टू सेम पेपर पूरा फंसेगा आपके बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, 2026 वालों के लिए। ठीक है, तो प्रत्येक प्रश्न के सामने उसके अंक निर्धारित हैं। ठीक है, जैसे देखो इसमें 20 गुणे 1 है, यानी कि एक एक प्रश्न जो है 20 प्रश्न है। 20 प्रश्न कितने नंबर के हैं, एक एक नंबर के। ठीक है, तो चलिए हम लोग पहला प्रश्न देख लेते हैं। पहले प्रश्न क्या कहा है, पहले प्रश्न में कहा है गोली दर्पण की फोकस दूरी एफ तथा वक्र त्रिज्या आर में अभिष्ट संबंध है। ठीक है, क्या पूछा, गोली दर्पण की फोकस दूरी एफ तथा वक्र त्रिज्या आर में संबंध है। ठीक है, तो इसमें आप लोग को मैंने पढ़ाया है। ठीक है, क्या होता है, फार्मूला क्या होता है, हमारा एफ बराबर R/2 होता है। ठीक है, एफ बराबर R/2 होता है। ठीक है, अब इसके लिए मैंने बताया इसका गुण इसके साथ, इसका गुण इसके साथ, आर हो जाएगा, एफ गुण 2 करेंगे क्या हो जाएगा 2f, यानी कि हमारा क्या बहुविकल्पी सही है, दूसरा विकल्प सही हो जाएगा। ठीक है, दूसरा विकल्प हमारा सही है। ठीक है, आप लोग यही बहुविकल्पी पूरा तैयार कर लेना, एक एक के आप लोग का पेपर में पूरा का पूरा बहुविकल्पी फंसेगा। देखो ये 2019 में पेपर में बीपी कोड में पूछा गया था। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन हमारा क्या है, समतल दर्पण द्वारा निर्मित प्रतिबिंब का आवर्धन होता है। समतल दर्पण निर्मित प्रतिबिंब का आवर्धन मैंने आप लोगों को बताया था। जैसे कोई वस्तु हो गया और इसका प्रतिबिंब यहाँ पर बन रहा है, जैसे वस्तु 5 सेंटीमीटर हो गया तो इसका प्रतिबिंब कितना बनेगा, 5 ही सेंटीमीटर बनेगा। ठीक है, यम बराबर होता है I/O होता है। ठीक है, I मीन्स इमेज की लंबाई, O माने ऑब्जेक्ट की लंबाई। ठीक है, प्रतिबिंब की लंबाई 5 सेंटीमीटर, ऑब्जेक्ट वस्तु कितना रखा था 5, 5 से कट गया कितना आ गया 1, तो आप लोगों को इसमें ऑप्शन दिख रहा है एक, ये तो वाला हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन जो हमारा देखो 2018 में पूछा गया था। ठीक है, 2018 में पूछा गया था। ठीक है, इसके बाद तीसरा नंबर देख लेते हैं, किस दर्पण के सामने किसी वस्तु को रखने पर उसका प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा आकार में छोटा बनेगा। ठीक है, तो इसमें आप लोग हमारा उत्तर हो जाएगा अवतल दर्पण। ठीक है,
चौथा क्वेश्चन देख लेते हैं। किसी अवतल दर्पण द्वारा आभासी सीधे तथा बड़ा प्रतिबिंब बनता है, वस्तु की स्थिति होगी। ठीक है, तो इसमें वस्तु की स्थिति जो हमारा होगा ध्रुव और फोकस के बीच होगा। ठीक है, ध्रुव और फोकस के बीच। ठीक है, अभी मैं इस पर एक एक वीडियो बनाऊंगा। ठीक है, अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनने के नियम, उत्तल दर्पण द्वारा आप लोग इसी कारण मान लो हमारे वीडियो को आप लोग सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, सब्सक्राइब कर लें, जिससे हमारे जो भी वीडियो बनाऊंगा आप लोगों की बोर्ड एग्जाम के लिए वो सबसे पहले आप तक पहुंचे। ठीक है, तो 5 नंबर क्वेश्चन है, एक गोली दर्पण की वक्रता त्रिज्या, एक गोली दर्पण की वक्रता त्रिज्या 30 सेंटीमीटर है, इसकी फोकस दूरी क्या होगी। ठीक है, इसका फार्मूला मैंने अभी आप लोगों को बताया क्या होता है, F बराबर R/2 होता है। तो F बराबर कितना, R का मान कितना दिया, वक्रता त्रिज्या R से बड़ी, R का मान कितना दिया है 30 दिया, बटे 2 काट दो, काट दो, हो जाएगा 15। ठीक है, ये 15 सेंटीमीटर हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसमें दिए 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल दर्पण के सामने 20 सेंटीमीटर दूरी पर एक वस्तु रखा, प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। ठीक है, प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। ठीक है, इसके लिए मैंने एक फार्मूला पढ़ाया आप लोगों को, 1/F बराबर 1/V प्लस 1/U, ये वाला फार्मूला पढ़ा है। बस आप लोग ये वाला फार्मूला लगा देना, उत्तर आप लोगों को आ जाएगा। वैसे दोस्तों आप लोग बताना कि हमसे बताने से पहले आप लोगों ने कितना क्वेश्चन सही किया है। ठीक है, कितना क्वेश्चन सही किया है। ठीक है, इसके बाद हम 6 नंबर विकल्प बढ़ जाते हैं। 6 नंबर बता दिए, इसके बाद हम लोग बढ़ जाते हैं 7 नंबर में, किसी वस्तु का आभासी एवं आकार में बड़ा प्रतिबिंब बनाने के लिए कौन सा दर्पण प्रयोग करना चाहिए। ठीक है, तो इसमें अवतल दर्पण हो जाएगा। ठीक है, प्रकाश की चाल अधिकतम होती है, तो प्रकाश की चाल जो होती है निर्वात में अधिकतम होती है। ठीक है, जैसे जो हवा होता है, हवा में प्रकाश की चाल अधिकतम होती है। ठीक है, इसके बाद हम लोग 9 क्वेश्चन देखते हैं। एक प्रकाश की किरण 30 अंश पर आपतित होती है, तो परावर्तन कोण का मान होगा। ठीक है, मैंने आप लोग को बताया था प्रकाश आ रही है, प्रकाश जा रही है, जो आती है उसे आपतित किरण, जो जाती है उसे परावर्तित किरण। यहाँ जो कोण बनते हैं उसे आपतन कोण कहते हैं, यहाँ जो कोण बनता है परावर्तन कोण कहते हैं। यदि आपतन कोण का मान अगर 20 अंश हो जाए तो परावर्तन कोण का मान कोई पूछे तो तुरंत बता देना 20 ही डिग्री होगा, क्योंकि जितना मान इसका होता है उतना मान इसका होता है। तो इसका मान 30 अंश है, तो इसका मान कितना हो जाएगा, इसका भी मान 30 अंश हो जाएगा। ठीक है, ये पूछा है परावर्तन कोण का मान। ठीक है, तो इसमें आप लोग जान सकते हैं इसमें कौन सा विकल्प होगा, ये वाला। ठीक है, इसके बाद 10 नंबर क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अवतल दर्पण के फोकस पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब, अवतल दर्पण की फोकस पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, अनंत पर बनता है। ठीक है, मैंने आप लोग को बताया है जब वस्तु फोकस पर बनी होती है तो उसका प्रतिबिंब अनंत पर बनता है, जब वस्तु अनंत पर होती है उसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है, फोकस पर बनता है। ठीक है, इसके बाद 11 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। एक उत्तल दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन सदैव होता है। ठीक है, ये भी मैंने बताया है 1 से कम होता है। ठीक है, इसके बाद हम लोग देख लेते हैं 12 नंबर क्वेश्चन, एक दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब। ठीक है, ये देख सकते हैं आप लोग 2022 2024 सभी पेपर में पूछा जा चुका है। ठीक है, मैंने वही क्वेश्चन लिए जो आप लोग को 2026 पेपर में आ सकता है। ठीक है, आ सकते नहीं, आएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन जो है आएंगे, जरूर आएंगे पेपर में। ठीक है, 12 नंबर क्वेश्चन है, एक दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी सीधा और वस्तु से बड़ा हो तो दर्पण कौन सा होगा। ठीक है, ये अवतल दर्पण होगा। ठीक है, अवतल दर्पण। ठीक है, इसके बाद इसमें एक प्रकाश की किरण अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र से होते हुए दर्पण के पृष्ठ पर आपतित होती है, परावर्तन कोण का मान कितना होगा, परावर्तन कोण का मान 0 डिग्री होगा। ठीक है, 0 डिग्री होगा। ठीक है, फिर 14 नंबर है, एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर, तो इसकी फोकस दूरी कितना होगा। ठीक है, इसकी फोकस दूरी जो होगा -10 सेंटीमीटर होगा। ठीक है, मैं इन्हीं विकल्प में एक क्वेश्चन आप लोग को गलत बताऊंगा। ठीक है, आप लोग बताना कौन सा क्वेश्चन मैंने गलत बताया है। ठीक है, आप लोग कमेंट करके बताना। ठीक है, इसके बाद 15 नंबर है, चंद्रमा से देखने पर आकाश का रंग कैसे दिखाई देता है, आकाश का रंग नीले दिखाई देता है। ठीक है, इसके बाद 16 नंबर क्वेश्चन है, उत्तल दर्पण से बनने वाली प्रतिबिंब की प्रकृति है। ठीक है, उत्तल दर्पण से बनने वाली प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होती है, तो आभासी और सीधा होता है। ठीक है, आभासी, इतना जान लेना, उत्तल दर्पण में जो हमेशा प्रतिबिंब बनता है हमेशा के हमेशा ही आभासी बनता है। ठीक है, कभी सीधा कभी वास्तविक प्रतिबिंब नहीं बनता है। ठीक है, इसके बाद 17 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं, एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 12 सेंटीमीटर दर्पण की वक्रता त्रिज्या होगी। ठीक है, तो दर्पण की वक्रता त्रिज्या कितना होगी, 24 सेंटीमीटर। देखो ये 2012 और 2019 में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ठीक है, इसके बाद 19 नंबर क्वेश्चन है। 19 नंबर क्वेश्चन क्या है, उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब सदैव बनता है, उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब सदैव कैसा बनता है, वक्रता केंद्र तथा फोकस के बीच, वक्रता केंद्र अनंत के बीच, ध्रुव तथा फोकस के बीच, कहीं पर भी बन सकता है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा का। ठीक है, 20 नंबर क्वेश्चन है, एक गोली दर्पण की वक्रता केंद्र तथा ध्रुव के बीच की दूरी 20 सेंटीमीटर है, दर्पण के ध्रुव से फोकस दूरी कितना होगा। ठीक है, दर्पण से फोकस दूरी इसमें आप लोग का हो जाएगा 10 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, नहीं तो मैं सॉल्व कर लेता हूँ। वक्रता केंद्र तथा फोकस के बीच की दूरी, वक्रता केंद्र से ध्रुव के बीच की दूरी r बराबर है 20 सेंटीमीटर। हमको फोकस दूरी ज्ञात करने के लिए, तो f बराबर क्या होता है r/2। तो r को जहाँ कितना रखना है हमको 20/2, तो काट दिए, आगे हमारा कितना 10, ऑप्शन नंबर ख। ठीक है, अब हम लोग बढ़ते हैं खंडखा पे। ठीक है, खंडखा पे बढ़ते हैं। ठीक है, अवतल दर्पण के किन्हीं दो उपयोग का वर्णन कीजिए। क्या दिया है, अवतल दर्पण के किन्हीं दो उपयोग का वर्णन कीजिए। क्वेश्चन 2022 824 बी के क्वेश्चन में पूछा जा चुका है। ठीक है, तो इसको पेपर में हम लोग कैसे लिखेंगे, अब आप लोग को हम पेपर के माध्यम से दिखाते हैं। ठीक है, पेपर में हम लोग कैसे लिखेंगे। ठीक है,
देखो पेपर में हम लोग ऐसे लिखेंगे, ठीक है। देखो पेपर में हम लोग ऐसे लिखेंगे, देखो प्रश्नोत्तर नंबर 21 है, 21। तो इसमें दिए अवतल दर्पण के दो उपयोग, और दो उपयोग पूछा है तो हम लोग क्या लिखेंगे, दाढ़ी बनाने में और डॉक्टर द्वारा आंख कान नाक व गले की जांच करने में, ठीक है। तो जब एग्जामिनर आप लोग कॉपी दिखेगा, कहेगा हाँ ये दो उपयोग था, दो उपयोग लिखा है, ठीक है। ऐसे आप लोगों को 2 नंबर पूरा का पूरा दे देगा, ठीक है। इसके बाद हमारा फिर 22 नंबर क्वेश्चन है, प्रकाश के परावर्तन के नियम लिखिए। क्या दिए, प्रकाश के परावर्तन के नियम लिखिए, ठीक है। प्रकाश के परावर्तन के नियम लिखिए। तो प्रकाश के परावर्तन का नियम क्या क्या होता है आप लोग देख सकते हैं। प्रकाश के परावर्तन का नियम देखिए, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा विलंब तीनों की तल में स्थित होते हैं, सही है। आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होते हैं, ठीक है। ये भी 2 नंबर का था, 2 नंबर हम प्राप्त कर लेंगे, ठीक है। इसके बाद फिर आगे क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। आगे क्वेश्चन क्या दिया है, लगभग मैंने जितना क्वेश्चन इसमें संकलन किया है दोस्तों, सभी के सभी बोर्ड एग्जाम में पूछे जा चुके हैं और इस बार पूछे जाने की पूर्णता संभावना है, ठीक है। इसके बाद ये प्रकाश का अपवर्तन किसे कहते हैं, तो प्रकाश का अपवर्तन बोर्ड एग्जाम में कैसे लिखेंगे, इसका भी मैंने संकलन इस पुस्तक में किया है, ठीक है। देखो प्रकाश का अपवर्तन, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो अपने पथ से विचलित हो जाता है, यह घटना प्रकाश का अपवर्तन कहलाता है। यदि आप लोग इसका चित्र भी बनाना चाहते हैं, चित्र भी बना सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर डिब्बा बनाकर ऐसे यहाँ पर चित्र भी बना सकते हैं, ठीक है। इसके बाद क्या दिया है, इसके बाद हमारे 24 नंबर क्वेश्चन दिए, सड़क पर लगी लाइटों का किस दर्पण का प्रयोग करना चाहिए, ठीक है। तो आप लोगों को बता दूं, सड़क पर जो लाइटें लगी होती हैं, जो ऊपर लाइट लगी होती हैं ऊंचाई पर, तो उसमें उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। उत्तल दर्पण का प्रयोग क्यों किया जाता है, क्योंकि उसका जो होता है दृष्टि क्षेत्र बहुत बड़ा होता है, बहुत दूर तक अजूर कर सकता है, ठीक है। ये भी क्वेश्चन हमारे 2018 के 824 आईएएस में पूछ चुका है, ठीक है, आईएएस कोड में, ठीक है। इसके बाद 25 नंबर क्वेश्चन है, रेखीय आवर्धन किसे कहते हैं, इसका सूत्र लिखिए, ठीक है। रेखीय आवर्धन किसे कहते हैं, इसका भी मैंने यहाँ पर जिक्र किया है, देख सकते हैं आप लोग। रेखीय आवर्धन, प्रतिबिंब की लंबाई तथा वस्तु की लंबाई के अनुपात को क्या कहते हैं, रेखीय आवर्धन कहते हैं, ठीक है। इसका फार्मूला होता है m बराबर आई अपान ओ बराबर माइनस वी अपान यू, ठीक है। अभी मैं इसके जो बुक है अभी एक धीमी धीमी गति से दिखाऊंगा, आप लोग इसके स्क्रीनशॉट लेकर भी धर सकते हैं और आप लोगों को ऐसे लिखने की प्रैक्टिस करना है, ठीक है। इसके बाद क्या है, गोली दर्पण कितने प्रकार का होता है, इनके नाम लिखित। तो गोली दर्पण की फोकस दूरी, मुखज की परिभाषा दीजिए, ठीक है। तो इसका भी मैंने जिक्र किया है, आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ देख सकते हैं गोली दर्पण के प्रकार, ठीक है। गोली दर्पण 3 प्रकार के होते हैं, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, क्या समतल दर्पण, ठीक है। इसके बाद मैंने इसमें दिया है, देखो फोकस दूरी तथा मुखज की परिभाषा दी है, ठीक है। इसमें दिया है फोकस दूरी, फोकस तथा ध्रुव के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं, जिस पर पी एफ सी स्थित होते हैं मुखज कहते हैं, ठीक है। ये सब के सब क्वेश्चन हमारे सही है, ठीक है। ऐसे आप लोग को बोर्ड एग्जाम में लिखना है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर किरण आरेख बनाने का दिया था, ठीक है, मैंने किरण आरेख का भी जिक्र किया है, देख सकते हैं आप लोग, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर दिया है, प्रतिबिंब से क्या था, तो अवतल दर्पण के लिए यूवीएफ में संबंध लिखिए तथा यूवीएफ क्या होता है, ठीक है। ये भी हमारे क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, 2024 824 आईएन कोड में पूछे जा चुके हैं, ठीक है। तो इसका मैंने जिक्र यहाँ पर किया है, आप लोग देख सकते हैं, अवतल दर्पण के यूवीएफ में संबंध, ठीक है। तो 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f, ठीक है। अब v क्या होता है, v होता है दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी, u क्या होता है दर्पण से वस्तु की दूरी, अब क्या होता है फोकस दूरी, ठीक है। कैसे होता है आप लोग को बता दें, जैसे मैंने मान लो यह दर्पण लिया उत्तल दर्पण, ठीक है, और यहाँ पर कोई वस्तु रख दी है, ठीक है, इसका प्रतिबिंब यहाँ बना, तो दर्पण से जो इसकी दूरी होती है इसे यू से परे करते हैं, और जहाँ पर प्रतिबिंब बनता है इसकी यहाँ से दूरी इसे वी से परे करते हैं, ठीक है। और यहाँ पर एक एफ होता है जिसे हम क्या कहते हैं, फोकस दूरी का, ठीक है। के बाद हमारा क्वेश्चन दिया है, प्रतिबिंब से क्या तात्पर्य है, आभासी तथा वास्तविक प्रतिबिंब में क्या अंतर होता है, ठीक है, ये भी लिखना है। तो मैंने ये भी लिखा है, देखो किसी वस्तु से आने वाले प्रकाश किरण दर्पण से टकराने के बाद जिस बिंदु पर काटती हैं वहां पर प्रतिबिंब का निर्माण होता है। यदि वास्तव में काटती हैं तो वास्तविक प्रतिबिंब, यदि आभास करते हुए काटती हैं तो आभासी प्रतिबिंब, बस यही तरह था, ठीक है। इसके बाद ये प्रकाश का परिवर्तन फिर यह दोहरा गया क्वेश्चन, ठीक है। इसके बाद हमारा न्यूमेरिकल है, न्यूमेरिकल का हम अलग से वीडियो बनाएंगे, ठीक है, न्यूमेरिकल का अलग से वीडियो बनाएंगे। लेकिन आप लोग देख सकते हैं इसमें देखो 2022 2024 2024 2022 2022, ठीक है, क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, ठीक है। आप लोग एक बार पेपर देख लें ध्यान से, इसके बाद आप लोग खुद से सॉल्व करना, ठीक है। नहीं तो आप लोग कमेंट करेंगे, हम पेपर जो है आप लोगों के पास भेज देंगे, ठीक है। आप लोग पेपर देख लें एक बार, फिर सॉल्व करें स्वयं से, ठीक है। आप लोग पेपर देखकर अच्छे से सॉल्व करें, ठीक है। कोई दिक्कत हो हमें बताना, ठीक है दोस्तों। आप लोग बोर्ड एग्जाम में अच्छे से अच्छे नंबर गेन करें, ठीक है।
हम ऐसे पेपर लाते रहेंगे, ठीक है। अभी हमारे पास जो है मैथ का भी पेपर उपलब्ध है, साइंस का जो विज्ञान है ये सब का उपलब्ध है पेपर, ठीक है, जो बोर्ड एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, ठीक है। अभी हमारे पास देखो इतना पेपर है, अभी हमारे पास पेपर है, सब पेपर है, जांच के मैं रखा हूँ, ठीक है। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। अगर दोस्तों हमारे वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करना, और यदि आप 2026 बोर्ड एग्जाम में सब विषय ऑल टू ऑल विषय में 70 नंबर पाना चाहते हैं तो आप लोग हमारे वीडियो सब्सक्राइब कर लेना, ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक बहुत जल्द पहुंचे। क्योंकि दोस्तों आप लोग जब बोर्ड एग्जाम देंगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर रहेंगे तो हमारा वीडियो जो भी बनेगा बोर्ड एग्जाम के दृष्टि से आप लोगों को सबसे पहले पहुंच जाएगा। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।